जैते नहीं दिखाऊं कोई और वैसे दिखाऊं पुनः गांव की ओर। फेसबुक से आप देख रहे हैं कई लोग कह रहे हैं कि वो भाग गई। जो भाग गए उनकी तो आप चर्चा करते हैं, लेकिन जो जाग गए, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बारे में हम चर्चा नहीं करते। इस माता रानी और इस दीदी की कृपा से, इस गौ माता की कृपा से मेरे को पुत्र की प्राप्ति हुई है। पहले आपने जब सोशल मीडिया पर फेसबुक चलाई तो लोग गलत कमेंट करदा तब तुम कई बार डिलीट करी फेसबुक? 3 बार डिलीट करी। आईडी डिलीट करी। मैं तो खुद नहीं बनाऊंगी और तब कई बार मैंने आईडी बनाई कि यार मैं फेसबुक का बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, क्योंकि अच्छा। मैं अपनी जिंदगी समझता हूँ मतलब फेसबुक। नमस्कार, तो आप देखना चंद पुनः गांव की ओर और मैं छो देवी प्रसाद रतोड़ी। मैं दगड़ी चंद रजनी दीदी जो कि पारी 6-7 गौड़ी। मैं सबसे पहले धन्यवाद कर दूं अपना सभी दर्शकों, दगड़ियों और दीदी बोलियों, माता बहनों को, बुढ़े बुढ़ियों को, जो कि हमारी वीडियो देखदान और हम दें आशीर्वाद देदान। आज मैं बात कर लूँ फेसबुक की और सोशल मीडिया की। हम और आप भली बात जान दो कि सोशल मीडिया पर हम जो देखना चाहो हम तो वही दिखे दूँ, लेकिन बहुत से लोग बोला भाई फेसबुक से बहुत ज़्यादा लोग बिगड़ गए, लेकिन जैन नहीं बिगड़न वैन नहीं बिगड़न। तो दीदी सबसे पहले आप तो मेरे प्रणाम भाई। और आपसे मैं बात कर लूँ, लेकिन पहले मैं अपनी रगड़ात लगा लूँ। जी जी। तो ये छना हमारी दीदी रजनी दीदी गौ सेवा के नाम से फेमस चंद, और यूँ का करीबन 6-7 गौड़ा पाले आज बिटनी कई वर्ष बिटी। तो दीदी ने एक बुला आप जाना बोला चलो पहाड़ गौगंगा बाणी परवीन सकलानी, यूँ का उछन बनाया धर्म भाई, और ये दोस्ती स्टार्ट हुई फेसबुक बिटी। और दोस्ती इतना लंबी हुई भाई बहन की कि बहन ने भाई थे बोले भाई 10 नाल जमीन तो है मेरी तरफ दान के लगे। यो उनका अंदर कुछ ना गुण दिखे न, यो तो लगी कि वास्तव में आदमी सत्य सेवक। तो परवीन सकलानी जी चाह अपन दिखो कि गौ गंगा बाणी यानी कि गौड़ियों की बहुत बात कर दूँ, और ठीक सामने आप देखने लगे एक सुंदर सी गौशाला बनाई, और 28 तारीख में यख में उद्घाटन चाह गौशाला को। लेकिन यह वही गौशाला नहीं धर्मशाला की तुमने गौड़ी पकड़ी पा ही नहीं सकी। बोला मैं दिल्ली जाना हूँ और देहरादून जाना हूँ और गौड़ी जोला और परवीन सकलानी माँ या रजनी दीदी में जोला और तक बांध दोला। यानी 6-7 दीदी का ऑर्डर पाया, 3-4 की व्यवस्था और चवई, यानी कि 10-12 आराम से पढ़ सकता। लेकिन यह एक प्रेरणा स्रोत कहानी। अब मैं बात कर दूँ सिर्फ दीदी दगड़ी। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मैं भगवान से गाय माता से प्रार्थना करता हूँ कि आपको ये भाई बहनों को रिश्ता और ये व्यवहार और विश्वास बनी रहो, क्योंकि राखड़ी बांध दीदी बहुत आसान बनाना बहुत आसान 500 का नोट देणु या कुछ थोड़ा मिठाई ले सकते देणु बहुत आसान है कि ये मेरी बुली या मेरी दीदी वो रिश्ता निभाणु, यानी कि जे खातर जो काम कर रही हूँ वो बहुत कठिन काम। विश्वास शब्द हम लिख दो ना कागज पर पेन से या पेंसिल से या अंगार से जन पहले लिखता बहुत आसानी से झटका हुआ लिखे जाऊँ, लेकिन विश्वास करदा करदा पूरी जिंदगी हमारी तर दी पर विश्वास होंदू नहीं। और आपने विश्वास करी और ये विश्वास भी फेसबुक का माध्यम से हुई। तो अब आपने 10 नाली जमीन थी उतने पहले दान देनी, और जो कि महानता से कि आप गौड़ा पान गौशाला भी बने आली। और ये मैं जितने लोगों ने योगदान देने होते मेरे प्रणाम। कैन योगदान समय को देनी, कैन पैसा देने वाला बीच वीडियो शेयर करे वाली, तो एक बहुत बड़ो सहयोग है। तो दीदी आपको ये विश्वास अटूट विश्वास बनी रहो, और क्या कुछ बन चला परवीन सकलानी के 12 माह और अपना 12 माह गौशाला के 12 माह। बहुत अच्छो काम कर दो परवीन सकलानी भाई, यानी बात नहीं फेसबुक का माध्यम से जुड़ी हो। और लोग बोला कि सोशल मीडिया गलत हो, फेसबुक गलत हो, लेकिन मैं तो कखी भी नहीं लगता कि फेसबुक या सोशल मीडिया गलत हो, क्योंकि फेसबुक में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें रही, सोशल मीडिया पर भी बहुत अच्छी अच्छी बातें चलती, यानी कि कोई गलत ही बात चलती हो। तो जन जे की सोच छा वही खातर वो नहीं छा फेसबुक सोशल मीडिया।
पहले पहले आपने जब सोशल मीडिया पर फेसबुक चलाई तो लोग गलत गलत कमेंट करदा कमेंट करदा तब तुम कई बार डिलीट करी फेसबुक 3 बार डिलीट करी 3 बार आईडी डिलीट करी मैं तो खुद नहीं बनाऊंगी और तब कई बार मैंने आईडी बनाई कि यार मैं फेसबुक का बिना मैं रह नहीं सकता हूँ क्योंकि अच्छा। मैं अपनी जिंदगी समझ दो जन मतलब फेसबुक अच्छा तो आदत मैंने कभी अपने गौड़ों की फोटो डालने की वही की कभी बहुत सारा भाई लोग कभी भी दारू खिलाफ बोलने की होगी दारू वो तो खैर बोल ले जो कर ला भाई तो वो तो जरूर बोल लो मैंने करना डन भी नहीं ना ना बिल्कुल ना मैं तो ये भगवान की कृपा से तुम सभी भाइयों को और त्यों गौ माताओं को जो आशीर्वाद छा जो मैं यूं दारू गलत का खिलाफ जो आवाज उठाऊं ठीक है तो बहुत अच्छो काम करी हुए भी इन बात नहीं काम कर बोल सही जो बोला निपुण बहुत औखोन अच्छा बहुत अच्छो काम करी हुए भी अब बन गई अब तो हजारों लोग तो बोल रहा कि हम तो गौड़ी लियो साहब तो तुम तो अब गौड़ी कर लियो ना गौड़ी तो तुम तब लियो ना जो ये गौशाल हो कि बोले हाँ वो गौड़ी बांधी और बोल के कि वो मर गई जब घास पानी हुए थे बोलू नहीं कोई करदार गौड़ा चरौदार बोलू नहीं तो वह तो मरनी भाई ये सिया चुन कि जो बांध्याओं की सेवा मन लग जावा गलत मैं बोलूं सही बात है तो मेरा ये संदेश और है। दीदी आप कितने वर्ष बेटी गौड़ा पाल दें आप क्योंकि 6 गाय एक सांड था पिछली बार तो जब मैं आया तो आया था अभी कितने आप मजी अभी मैं 5 बड़ा बड़ा दुई तो मैं सांड और दुई घोड़ा और एक छोटी सी बाछड़ी जो कि मेरे फेसबुक में डाली रहती बहुत अच्छा अच्छा कमेंट भी करता लोग वहीं तक बहुत अच्छी मजे की बात यह है कि दीदी का अभी जो गौड़ मानी एक भी दूध नहीं देती वो तो जय की बाछड़ी मेरे फेसबुक में डाली रहती इतना खुश मैं वही बाछड़ी देखी और वही गौड़ देखी मैं तो वो दूध नहीं देने तब दुखी नहीं मैं तो वो बाछड़ी दिखे ना वो बहुत अच्छी क्योंकि मैं ये एक संदेश हूँ लोगों को देना चाहता हूँ जो लोग दूध का बाना गौड़ा नहीं पालता दूध का बाना गौड़ा नहीं पालता हम अपना बच्चा हम अपना दूध जो अपना बच्चों में पिलाए देखते कहीं पड़ोसी के बच्चों ने पिलाए देखते कहीं दूरानी जिठानी के बच्चों ने पिलाए तो वो नहीं वो गौड़ी छे वो अपने बाछड़ा ने पाल दी पर मैं खुश हूँ देख भी और आएंगे थे दूध देना को दुर्भाग्य बस बाछरू मर गई जब मर गई तो छोड़ा कोई बात नहीं मैंने तो सेवा करनी भाई दूध हो या ना हो एक बात ये बोले कि तुमने अपनी गौड़ी जब मेरे गौ की छोड़ दी कहा चक्कर पड़ी और तुमने गौड़ छोड़ दी और पिछले पिछले फिर वापस आई गन बड़ो वाल सांड था जो सांड मरी मैं तब क्यों बताए के बाद घर आई वापस मैंने ले जाई दुख तो हर कहने होना ना कि मैं आज गौड़ों जंगल छोड़ू मैं तो वही भाई और तय मैं नहीं जानू कि वोंदू कि नहीं वोंदू और वोंदू तो छोड़ दा की तो मैंने छोड़ दी नहीं ज्वारना का जंगल का डांगे की सड़की में छोड़ दी मैं अच्छा। आप मैं चुप के अपना बाटा भरेगी तो सांड मेरा पैथर आई और तेगा पैथर सारा गौड़ा करेगी वही दिन मैंने कसम खाई कि अब जुचा मैं जब तक जी लूँ तब तक मैं गौ सेवा ही कर लूँ क्योंकि गौड़ों में इतना अच्छा गुण होना ना लोग बोले कि अच्छा गुण नहीं होना बहुत अच्छा गुण होना पशु बहुत अच्छा गुण होना गाय माता चाहे कुत्ता पाला तुम बहुत अच्छा गुण होना जन अभी आप था बोलना कि मैं कुत्ता में पाली हूँ हाँ तो लोग आके लोग बोल रहे कि लोग कुत्ता पाया गौड़ नहीं पालना अरे भाई बड़ी बात है कि चाहे कोई भले कुत्ता पाल रही हूँ लेकिन किसी जानवर से प्रेम कर रहा है कुत्ता वाला आपके उनसे कि सुबह में दिल पर जान बैर और लैट्रिन बाथरूम में तब जान जब तुम उठी तो बैर इतना अच्छा गुण होएगा ना जब मैं बिस्तर में जब तक सीऊं रहूं तब तक वो अपना गुठियार में रहना पड़ी जब चितालू या उठ के मुँह हाथ लेके दौड़ मतलब अब ये उठेगी उठ जा लिया अब या काम धंधा कर लिया खाना बना ली तब कुत्ता लैट्रिन बाथरूम डालू नहीं तब तक वो मैं खास कर मैं बोलूँ कि मेरी जगह मतलब ये उठेगी नहीं अभी तो इतना अच्छा गुण होना अच्छा कम गुण समझ आपका परिवार में आपका पति देव बाल बच्चे की क्या नाम आपका मेरा दुई नौनियाल छन नौनी तो सही चली गई बिहू एक बिचारियों को दुई नौनियाल छन और दुई जना हम छो पति देव क्या करता आपका वो तो थोड़ा अपना गुजर बसर होटल में काम करता है चलो ठीक है बढ़िया बात है बड़ी बात है दीदी कि आपकी मस्जिद आपने जमीन दान दिली तो आपन कभी उन्होंने बोली तो भाई क्या करिया लियो बहुत सारा लोगों ने बोले अच्छा आज भी बोल रहा अब ये वाली बात होनी कि कई जो छठ तोड़ने वाला होना कई जोड़ने वाला भी होना लेकिन हम जब हम नहीं टूटला तो कोई हम तक तोड़ने वाला नहीं हो सकते पर हाँ कभी कभार ये कि थोड़ा दिमाग भी ये हो जाए यार कहीं बात सुननी सही बात हो दो लालच दी देना लोग यार जितना की तो इतना जमीन दी ना तो लाखों अरबों में खेल दी फिर कभी कभार सोच दो लेकिन तुम पैसा लेकिन तुम कहीं जान नहीं तो जैन गौड़ों से करता है कि लो नो भी लेना हाँ। अब एक सवाल और दिन में मामा मैं तो माजी भूल भी जाऊँ दूँ हाँ आपन में कारण सुनाए थे बोल मैं तो आपकी पहले माँ मर गई थी आपका भाई भी नहीं इंडियन कुछ हाँ, तब आपन परवीन सकलान भाई मानी धर्म भाई वो मेरे धर्म भाई और इतना खरा हम दुई भाई कि आजकल लोग
सगा सगा भाई नहीं वाला इतना जितना सच्चू और अच्छू मतलब परवीन भाई छे। तो हम तो मानो अगर वो 12 बज रहा तो चलना बोल दो तो मैं चलना तैयार क्यों कि मतलब वो गंदा विचार को इंसान नहीं। मैं तो ये लग दू भाई लग दू की एक छंदी ये भाई तो मैं बिछा हाँ भाई हमारा कुछ नहीं बोल लगी ना ये मैं मेरा तो सब बुला भाई मेरा सब भाई अपना भाई मैं तो उतनी मानना हूँ जितना परवीन भाई ने जितना भी लोग मेरा फेसबुक लाइव में मैं जो लाइव में जुड़ दूँ वो भी मेरा अपना भाई बहुत अच्छा। कमेंट तो बहुत खतरनाक लिख दीदी पता नहीं लिख दो पक्की भाई को आता मैं तब तुम मैं छोटी मेरी बोलिया हाँ। लेकिन तो हम फेमस कला रजनी दीदी जन एक बार वो परिमला रावत से इक्विटी वाली हाँ परिमला रावत है कमेंट मैं भी कर दूं हाँ तो वो परिमला दीदी बोला सबूत है आप पूछ लो परिमला रावत कोई नहीं वो परिमला दीदी तो मैंने बोली उत्तराखंड शेर नहीं परिमला रावत हाँ। बहुत अच्छी लेडीज एक हमारे संतोष भंडारी मैंने कहा उत्तराखंड की नारी चिंगारी है ये जो देख दूं उनका वीडियो भी देख दूं उनकी पोस्ट भी देख दूं और कमेंट भी लिख दूं कभी दुर्भाग्यवश होना जो नहीं लिख दो मैं वरना मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ बहुत अच्छा काम करता हूँ परवीन रावत दीदी हो चाहे संतोष भंडारी और भी जो बहने नाम तो देखो हमें भी खुशी होती है कि हम हमारे पास कुछ बहनें जिनका नाम हम गर्व से ले सकते हैं हमें सर से सर नहीं झुकाना पड़ता है। और कुछ लाइनें मैं हिंदी में प्रयोग करना चाहूँगा कि आज उत्तराखंड के अंदर जो है फेसबुक से आप देख रहे हैं कई लोग कह रहे हैं कि वो भाग गई ऐसा हो गया। भाई साहब जो भाग गए उनकी आप चर्चा करते हैं जो भाग गए उनकी तो आप चर्चा करते हैं लेकिन जो जाग गए जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में हम चर्चा नहीं करते। तो हम जब अच्छी वीडियोस बनाते हैं या देखते हैं तो अच्छा ही होता है। अब बुरा बनाते हैं बुरा दिखाते हैं तो बुरा ही होता है। तो फेसबुक वास्तव में अगर देखा जाए तो ये जो है एक हमारे लिए वरदान भी है। ने कहाँ के आप कहाँ का मैं कहाँ के वो आज जो देश दुनिया में बैठे हुए लोग अपने गांव को देख रहे हैं अपने माँ से बच्चों से बात कर पा रहे हैं बीवियों से बात कर पा रहे हैं अपने परिवार से मिल पा रहे हैं और कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं इस फेसबुक के माध्यम से। तो मैं आप सभी से एक ही निवेदन हमेशा बारम्बार करना चाहूँगा कि फेसबुक पर आप अच्छा देखने का प्रयास कीजिएगा अच्छा ही आपको दिखेगा। छोड़े ना गलत की ना तो चर्चा करो ना दिखाओ उसको सीधा स्किप मार के आगे करो और अच्छा देखो। और अब मैं थोड़ा बात करूंगा परवीन सकलानी जी से जो फिलहाल मेरे कैमरा मैन ही बने हुए साथ में ही मेरे। अब करें क्या हमारे तो हम वैसे पत्रकार है घरे पत्रकार तो हमें तो ऐसे पकड़ना पड़ता है। तो दीदी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपको शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। 28 तारीख को ठीक सामने जो गौशाला आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ गौवंश आने वाला है लेकिन प्लीज़ ये आप ध्यान रखिएगा इसको आप गौशाला को ऐसा ना समझे आप उठा के लाए ऐसा कर दिया परवीन भाई बांध दो। एक दिन मैं परवीन के साथ गाड़ी में बैठा था बोला भाई साहब तो गाय बांध देंगे क्यों बनाई भाई कोई खराब नहीं बट रही कहीं पर भी कोई कर रहा है ना तो करने दो उससे सीखो आप कितनी हरी हरी घास उनको खाने मिलेगी किसी को दूध मिलेगा किसी को गोबर मिलेगा। आज देखिएगा जीवन में गाय वास्तव में हमें तारने वाली है। कोई गाय नहीं पालता किसी की ताकत नहीं है गाय पालते गाय हमें पालती है गाय हमें तारती है। जिस दिन हमने ये समझ लिया उस दिन समझ लो हमारा बेड़ा पार हो गया। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ भाई परवीन सकलानी से। तो अभी चंद हमारा सामने दीदी रजनी और परवीन सकलानी द्विधर्म भाइयों की बहने की जोड़ी और जौनक पालव कुछ नंदी और गौड़ी। तो बुला परवीन सकलानी गौ गंगा वाणी आप वास्तव में आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। आपने दीदी का मन जीता है विश्वास जीता है। लोग तो आजकल पता है कि बस राखी बंधवाई और उसके बाद रिश्ते टूट जाते हैं अगर मिठाई नहीं मिली या पैसा नहीं मिले तो। पर आप अब मेरी आपसे भरोसा मतलब विश्वास है कि आप इस रिश्ते को कायम रखेंगे चाहे गौवंश से हो चाहे दीदी से हो। आप क्या संदेश देना चाहेंगे भंडारे के लिए भी और थोड़ा इस बारे में भी। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका कि आप आज हमारा जो ये गौशाला बनने जा रहा है वहाँ पहुँचे। और रही बात दीदी की और हमारी दीदी हमारे जीवन में एक ऐसी दीदी बनी है कि एक कलयुग की एक कहानी है। दीदी का मैं जितना भी धन्यवाद करूं वो कम ही कम है। मुझे तो लगता है कि ये पता नहीं कैसे कैसे ये रिश्ते बन गए कैसे करके गौशाला बन गया। ये सारी चीज़ें मतलब बहुत बोलना मतलब आसान नहीं है मतलब बहुत कठिन है और शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। इसमें रही बात आपकी आपका भी भरपूर सहयोग रहा इसमें। जब वन विभाग का यहाँ पे बड़ा लफड़ा पैदा हुआ था कि वन भूमि है जी ये है तो आप भी यहाँ पर पहुँचे हमने भी खबर चलाई थी। और
जितने लोगों ने शेयर किया उसके माध्यम से पता चला कि दीदी ज़मीन दीदी की है, रजिस्ट्री ज़मीन है, दाखिला ज़मीन है, तो इसका कब्जा तुरंत हमको दे दिया गया। मतलब इसका जो भी फिर दोबारा से भूमि जो थी ये हमारे पास आ गई। ये आप सबका मैं धन्यवाद पहले करना चाहता हूँ, जितने भी लोग हमसे जुड़े रहे। रही बात गाय सेवा की, एक माता जी और भी हैं जिनका नाम है डॉक्टर जोगेश कंवर, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जोगेश कौर, हाँ, मतलब पंजाबी हैं लोग, पंजाबी हैं, अच्छा, सिख समुदाय से हैं। वो इस चीज़ को समझ पाए कि हम कुछ काम करने जा रहे हैं, वो भी गाय माता के लिए। आज तक सबसे बड़ी बात यह है कि कभी किसी को ये नहीं बोल दिया गया हमारे माध्यम से कि आप यहाँ सहयोग करिएगा, हम ये चीज़ करने जा रहे हैं। भाई सबसे पहले मैं बात आपको कहना चाहूँगा कि भाई कहने से यदि मैं किसी से दान करवाऊंगा जबरदस्ती तो वो कभी दान नहीं लग पाएगा। यदि कोई भाव से जुड़ेगा तो वो दान लगेगा। यदि मैंने दीदी को आज तक ये नहीं बोला दीदी ये ज़मीन आपने दी है, दीदी ने मुझे 1.5 साल पहले 3 साल पहले ज़मीन दे दी थी, मगर रजिस्ट्री करने का कारण तब बना जब इस पर विवाद हो गया था। मैंने इस ज़मीन की रजिस्ट्री भी नहीं की थी, मगर विवाद होने के बाद इसकी रजिस्ट्री की गई। और रजिस्ट्री करने के बाद जब इसलिए करनी पड़ी क्योंकि इसमें दिक्कत पैदा हो गई थी। उसके बाद ये ज़मीन हमारे पास आ गई, फिर हमने इसमें गौशाले के बारे में सोचा। तो दान इसे कहते हैं कि बिना भाव से दान किया गया हो। डॉक्टर जोगेश कंवर जी जो माता जी हैं वो एक माँ के समान है, उनकी उम्र कम से कम 70 साल है। उन्होंने यहाँ पर 25,000 रुपये पहला सहयोग भेजा। अब कोई अमाउंट के बारे में नहीं बताऊंगा, मगर जितना भी उन्होंने सहयोग किया वो दूसरे नंबर पे आते हैं। इस गौशाले में 2 लोग ऐसे रहे। बात बाकी आपका सहयोग रहा, हुकम सिंह रावत जी अंकल जी का रहा। इसी गांव में एक और भी हैं, क्या नाम है दीदी? सुमेर सिंह पंवार, सुरेंद्र सिंह पंवार जी, जिन्होंने 5,000 रुपये का सहयोग भेजा। कद्दू खाल माँ सुरकुंडा देवी से आशा राम मुनियाल जी हैं जिन्होंने 10,000 रुपये का सहयोग भेजा। मतलब ये अपनी मर्जी से, स्व इच्छा से, इसे कहते हैं दान। किसी ने 5-10 भी दिए होंगे, वो भी बहुत किसी ने 5-10 रुपये दिए होंगे, इनके नाम मैं बता नहीं सकता हूँ, मगर जो ये थोड़ा मोटी अमाउंट आई है, तो मेरे पास जो अमाउंट आई है मैं उसको पूरा बयान नहीं कर सकता हूँ। मगर 1 रुपये का दान भी बहुत बड़ा दान, बहुत बड़ा दान होता है। और मतलब ये थोड़ा मैं बता रहा हूँ, मगर 1-2 रुपये का भी जो दान किया है, जितना भी सहयोग आया वो ट्रस्ट के खाते में आया, किसी ने हाथ में नहीं दिया। और मैं हाथ में लेना भी नहीं चाहता था, इसीलिए ट्रस्ट बना दी गई थी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद इन सब का करना चाहता हूँ। पुनः मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि 28 तारीख को आप लोगों के ये सहयोग से, अथक प्रयासों से ये संभव हो पाया। क्योंकि अब मैंने वो चीज़ नहीं देखी कि मेरे पास कितना अमाउंट आया। मुझे लग रहा था कि इतने अमाउंट में एक गौशाला नहीं बन पाएगा, मगर मुझे एक जिम्मेदारी दे दी गई। जितने लोगों ने ये सहयोग दिया तो मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बन गई थी कि अब इसको निभाना है, चाहे इसमें कितना भी खर्चा आ जाए। बस मैं अपना और शुक्रगुजार करना चाहता हूँ ऊपर वाले परमात्मा का, गौ माता का, कि उसने मेरे को इतना लायक तो बनाया कि बस इस 37 साल की उम्र में कि इस गौशाले के लिए मैं कुछ कर पाया। और मैं नहीं, मैं सब तो बहुत बड़ा हो जाता है, मगर ये हम सब का योगदान रहा। मगर आप ही लोगों ने मेरे को चुना, इसलिए मैं आ रहा है, क्योंकि मेरे को चुना, दीदी को चुना, ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं। तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप लोग जो लोग भी इससे जुड़े रहे, आसपास के जितने भी लोग हैं वो हमें देख रहे होंगे, तो 28 तारीख को पहुँचेगा। 28 तारीख को यहाँ पर एक छोटा सा भंडारा किया जा रहा है। समय बता दीजिएगा आप। समय लगभग 9 बजे, मतलब 10 बजे शुरू हो जाएगा भंडारा। भंडारा मान के चलो कि 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा। सुबह से तैयारियां होंगी, 9 बजे से तैयारियां हो जाएंगी, तो 12 बजे से यहाँ पे भंडारा चालू हो जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये फेसबुक की पहली अर्निंग जो मेरी आ रही है, उसी से मैं यहाँ पर भंडारा करने जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, यानी फेसबुक से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, फेसबुक से बहुत कुछ हो सकता है। फेसबुक से ऐसी दीदियाँ मिल सकती हैं, फेसबुक से आप जैसे अच्छे भाई मिल सकते हैं। वो नग्न डांस देखने से बजाय आप अच्छे लोगों को देखेंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी। तो अच्छे अच्छे लोग मुझे मिले, जो अमेरिका जैसे माता जी जो अमेरिका में देखकर हमारी वीडियो को देख रहे थे, वो उत्तराखंड में, यहाँ देवभूमि उत्तराखंड में आकर हमको समझे कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कहकर नहीं, उन्होंने हमारे भाव को समझा। सोशल मीडिया पे देखा, कुछ लोग तो किस तरीके की प्रतिक्रिया कर लेते हैं समझ में नहीं आता। मगर एक संदेश में लास्ट में जाते जाते ये कहूँगा कि ये गौशाला ये नहीं कि मैं धर्म के नाम पे पैसा इकट्ठा करूँ, या मैं किसी को बोलूँ कि यहाँ गौशाले के लिए आप पैसा दें, यहाँ गाय छोड़ें और यहाँ पर इतना 1000 रुपये एक गाय का चार्ज लगेगा, ये लगेगा। ये सिर्फ एक
सेवा भावना के लिए मैंने एक गौशाला खोला हुआ है और यहाँ पर सेवा होगी, चाहे यहाँ पर जितनी भी गाय पलेंगी वो सेवा होगी और सेवा के लिए ये गौशाला खोला है। ये नहीं कि अब हम पत्रकारिता वाला भी रोल निभा रहे हैं, किसी को बोलें जी हम गौशाला यहाँ पर खोल रहे हैं, आपका हमें सहयोग चाहिए, ये मैं कतई नहीं कर सकता हूँ। ये मेरे खून में नहीं है, मेरे जहन में नहीं है, क्योंकि इस गौशाले ने मेरे को इतनी बड़ी चीज़ दी है कि मेरे नसीब में बेटियाँ ही थी। इस माता रानी और इस दीदी की कृपा से, इस गौ माता की कृपा से मेरे को पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो इससे बड़ा मेरे को क्या चाहिए? इसलिए मैं दान नहीं लेना चाहता हूँ किसी से कि आप ये भूल जाइएगा कि मैं गाय के नाम पे दान लूँगा और मैं गौ सेवा करूँगा। ना जी ना, कतई नहीं। उस दान के लिए आप घर रहें। यदि आप दान देना चाहते हैं तो यहाँ पर गाय माता विराजमान होंगी, गाय माता रहेंगी। आप यहाँ पर आकर जंगल से लाकर भी घास ला सकते हैं, चारा ला सकते हैं और यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि यहाँ पर इतना चारा आपने इकट्ठा कर दिया तो सड़कों पर इतनी गायें पड़ी हुई हैं जहाँ जाकर मैं अपने पैसों से गाय की सेवा करने के लिए रोड पर चले जाऊँगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, हाथ जोड़कर विनती रहेगी कि पैसे के लिए मुझे कॉल ना करें कि आपको पैसा दिया जाएगा और पैसे के लिए यहाँ पर गाय छोड़ी जाए या गाय सेवा की जाए, तो पैसे में गौ सेवा नहीं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग 28 तारीख को पहुँचेगा। जय गौ माता की, जय श्री राम। तो चलिए, आप सभी दर्शकों का, भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ गौ वंश को यहाँ पर घर मिलने वाला है, उनकी सेवा होने वाली है और आप सभी को प्रेरणा मिलने वाली है। दोस्तों, वास्तव में फेसबुक यानी सोशल मीडिया के माध्यम से आज हमें बहुत कुछ मिला भी है, बहुत कुछ खोया भी है और साथ ही मैं बात करूं तो बहुत कुछ जो हमारा खो चुका था वो हमें अब वापस मिल भी रहा है। फ़र्क इतना है कि जैसे हम शीशा देखते हैं तो शीशे में हम जब अपनी शक्ल देखते हैं तो वो किसी से बताता नहीं कि तूने कितनी बार शीशा देखा, कैसा लग रहा है। हम अपने चेहरे को साफ करते हैं। यदि कोई सोचता है कि मैं खूबसूरत दिखूं, साफ़ सुथरा दिखूं, तो उसके लिए आपको शीशा भी साफ़ करना पड़ता है, खुद भी साफ़ रहना पड़ता है। फेसबुक इतना है कि फेसबुक में आप जो दिखाते हैं, जो देखते हैं, उसे दुनिया देख रही होती है। आप फेसबुक पे जो देखते हो, आप ये ना सोचें कि ये सिर्फ मैं देख रहा हूँ, उसे देश और दुनिया देख रही होती है कि फेसबुक में आखिर चल क्या रहा है। तो जिस फेसबुक के माध्यम से आज कुछ लोग बर्बाद हो गए, वही कुछ लोगों को आज कामयाब होने का एक बहुत बड़ा रास्ता भी मिला है और लोग आज फेसबुक के माध्यम से बहुत कुछ अच्छा भी कर रहे हैं। तो चलिए, आप सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और इस वक्त मैं इस शाम का अंधेरा है, यानी सूर्यदेव अपने घर जा चुके हैं। इनकी क्या बात हुई, कैसी मुलाकात हुई, हम इसी को विश्वास मानकर, और ये इस जंगल में ये वृक्ष, यहाँ के जो पक्षी है वो गवाह हैं कि क्या कुछ कहानी है। लेकिन जो भी है, अब तक की कहानी बिल्कुल हकीकत है। आप एक बार विश्वास करके तो देखिए दोस्तों, आपकी जीवन की नैया बिल्कुल पार हो जाएगी। बस आपको विश्वास बनाए रखना है। तो अंत में दीदी, आपको मेरा प्रणाम, एक दीदी के नाते, गौ सेवक के नाते, और आशीर्वाद एक छोटी बहन के नाते। और मुझे उम्मीद है कि आपका ये रिश्ता गाय माता की कृपा से बना रहेगा। और कितनी बड़ी बात अभी परवीन सकलानी जी ने बोली है कि 3 बेटियां आपकी, और घर वालों ने कह दिया था कि भाई तीसरी बेटी हो रही है। जब घर पर नहीं बोला कि बड़ा फाँव दिवाए, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा नहीं। लेकिन जब गाय माता की कृपा हुई तो एक बेटा भी मिल गया है। और कहते हैं विश्वास तारता है और अंधकार आपको डुबोता है। आप विश्वास तो करिएगा, गौ माता आपके कई पुरखों को तार देगी। तो दीदी, अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? बहुत बहुत धन्यवाद भाई, पुनः गाँव की ओर देवी प्रसाद रतुड़ी बाई को, जो आज आप यहाँ पधारे हैं। और इससे ज़्यादा मुझे और क्या खुशी हो सकती है। मैं इतने भाइयों की बहन, उसके लिए तो कभी कोई गलत कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप दीदी को देखें, सुने और देखेगा। आज वास्तव में हम फेसबुक पे जो नंगा धड़ंगा देख रहे हैं, मैं कहता हूँ आप भी देखो फटे कपड़े वाले को,
पर उस फटे कपड़े वाले को आप ये इस नज़र से देखिएगा कि भगवान अगर मैं इसकी मदद कर सकता और इसको मैं कपड़े पहना सकता तो शायद मेरा जीवन तर जाता। तो आप सभी यदि अपना जीवन में तरना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग ऐसी खबरें देखें, ऐसी वीडियोज़ देखें जिससे आपका जीवन पार हो जाएगा। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। मुझसे भी अगर कुछ त्रुटि हुई बोलने में तो आप माफ़ कीजिएगा। गौ माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। गाय माता आप देखिएगा अंत में बैतरणी पार भी गौ माता करवाती है। तो कहीं ना कहीं गाय माता से हमारा रिश्ता भी है। और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको और बहुत बहुत आशीर्वाद एक ब्राह्मण के नाते। और भगवान आपके चेहरे की मुस्कुराहट ऐसी सदैव बनाए रखे। दुनिया में सभी को लोग पहचानते हैं। कुछ लोग जो गलत करते हैं उन्हें भी दुनिया जानती है, जो अच्छा करते हैं उनको भी दुनिया जानती है। तो भाई बहन यानी कि धागे की जो कीमत होती है भाई साहब, वास्तव में वो कोई कीमत नहीं है, अटूट रिश्ता है भाई बहन का। तो तुम देखी पुनः गांव की ओर और मैं चो देवी प्रसाद रतोड़ी और यह थे एक भाई धर्म का भाई और बहन की जोड़ी। और सामने वाले उन्हीं गौशाला में बने नव कुछ नंदी और गौड़ी।